2025 का पेपर तो मैं बच्चों के सामने लेके आ गया, बट इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा यार कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। काश अगर उनको ये पता चल जाए कि 2025 के पेपर का वेटेज ओवरऑल क्या था तो मज़ा आ जाएगा। तुम्हें भी यही चीज़ चाहिए कि अगर 2025 के पेपर का भैया आप एनालिसिस करके हमको दे दो कि ऑर्गेनिक में कितने क्वेश्चन, किस चैप्टर या किस इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बायो में क्या वेटेज है, 11th का वेटेज, 12th का वेटेज, एक 2025 के पूरे पेपर का जो निचोड़ है वो अगर आपको मिल जाए तो कहीं ना कहीं तैयारी करने के लिए एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। जो टीचर्स खुद एनालिसिस करते हैं वो एनालिसिस अगर मैं आपके सामने रख दूं तो आपको भरोसा होगा कि हाँ जय भैया आप हमें किस तरीके से पढ़ा रहे हो और वो तरीका एकदम सटीक और सही है। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। आज एक प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर एनालिसिस लेके आया हूं मैं आपके लिए। 2025 के पेपर पे करीब करीब 7.5 घंटे के आसपास का समय दिया मैंने फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके, बायो को लेके, और वो 7.5 घंटे मैं आपको दिखाऊंगा कि किया क्या आखिर मैंने। सबसे पहली बात, 2026 का पेपर कैसा आएगा, हार्ड, इजी, बहुत सारे मन में सवाल आते हैं यार। इन सवालों का जवाब हमें तब मिल पाता है जब हम पास्ट में जाते हैं। पास्ट का मतलब 2025, 24, 23, बट 2025 में गया मैं। 7 साढ़े 7 घंटे लगे मेरे को। संडे को मैंने ये काम किया आप लोगों के लिए, और जो नतीजा मेरे पास निकल के आया उस नतीजे को मैं आपके सामने रखूंगा। फिर हम दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे कि 2026 में हमें करना क्या है। वैसे तो ऑलरेडी हम नए बैच में शुरू कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो उम्मीद बैच में हम स्टार्ट कर चुके हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए एक ऐसी मैराथन जो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 मार्च को खत्म होगी। इस दौरान हम सारे चैप्टर्स का धुआं धुआं कर देंगे, खत्म करेंगे चैप्टर्स को। अगर आप उसका हिस्सा नहीं बने हो तो जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उम्मीद बैच को ज्वाइन करो। चलो बात करते हैं सबसे पहली चीज, एम्स 2026 का पेपर कैसा आएगा, इजी या हार्ड। तुक्का नहीं मारेंगे, हम फैक्ट पे बात करेंगे। तो 2026 के लिए सबसे पहले हम एग्जाम पेपर पैटर्न को जाने तो आपको पता होगा कि पेपर 100 क्वेश्चंस का आता है, 90 मिनट में सॉल्व करना है। पीसीबी और जीके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ओके। बायोलॉजी में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है इन एनसीईआरटी, और फिजिक्स में फॉर्मूला और न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं। 2026 का प्रोडिक्शन करना है हमें, एक्सपेक्टेड लेवल पता करना है हमें कि मॉडरेट या हायर टफ होगा, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होगा या नहीं होगा, केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट और रिएक्शंस आएगी कि नहीं आएगी, फिजिकल में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। इट मींस अगर आप 2026 के पेपर को गेस कर जाओगे तो इजीली टारगेट कर जाओगे 90 प्लस को। और इसमें हेल्प करने के लिए डेली एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। इफ यू डोंट अवेयर अबाउट दिस देन जॉइन इट, बिकॉज ये रहा एप्लीकेशन जो आपको मिल जाता है प्ले स्टोर पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है मैंने ऑलरेडी। अब बात करते हैं पेपर को लेके 2025 का पेपर। चलो पहले पेपर पे आते हैं। ये रहा पेपर। इस पेपर के अंदर देखो, ये ऑलरेडी आपको पता है एम्स का पेपर बाहर नहीं आता, तो जेन्युइन सा क्वेश्चन आता है, भैया पेपर कैसा है आपके पास। मेरे बच्चे हजारों पेपर देते हैं हर साल, और उनमें से बच्चे आते हैं मेरे पास में कि भैया ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। तो वो जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है मेमोरी बेस्ड पेपर। तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, जो बच्चे क्वेश्चन बताते हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे नोट डाउन करके आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, यही सॉल्यूशन भी करवाता हूँ मैं आपके लिए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जितने क्वेश्चन हमारे पास बन पड़ते हैं उतना मैं लेके आता हूँ। अब जब आप इन क्वेश्चंस को डिटेल लेवल पे जाके चेक करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि भैया यार क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, एक्सपेक्टेडली क्या 2026 में भी ऐसा ही आएगा, तो उस लेवल पे हमें तैयारी को चेंज करना होगा। तो वो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में बच्चों के करीब 39 क्वेश्चन देखने को मिले थे डिफरेंट डिफरेंट। अब आपके दिमाग में भैया 39 कैसे, बायो में तो 30 क्वेश्चन ही आते हैं, राइट है। कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ऑप्शन के हिसाब से बता देते हैं, तो ओवरऑल हमको नहीं पता कि क्या रियलिटी थी, बट हमने सारे क्वेश्चंस इसमें पुटअप कर लिए। केमिस्ट्री में 30 आउट ऑफ 30 हमारे पास आ गए, फिजिक्स में 27 ही आए, और जीके में हमारे पास 9 क्वेश्चंस आए। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कलेक्ट कर लिए 2025 के बच्चों के बिहाफ पे। हाँ, एक चीज़ श्योर है कि 30 के 30 क्वेश्चंस इन्हीं में से हुए होंगे। भाई किसी बच्चे ने एग्जैक्टली क्वेश्चन बताया और किसी बच्चे ने ऑप्शन के हिसाब से, आंसर के हिसाब से क्वेश्चन बता दिया, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चंस का नंबर बढ़ गया है। हमारे साथ हर साल ये चीज़ होती है, इसलिए मैं आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ। अब ये तो हमारे पास वेटेज रहा। बायोलॉजी हमें ईजी है, कर सकते हैं किस तरीके से। अब अगर 11th और 12th के वेटेज को देखें तो बच्चों ने जिस हिसाब से बताया और मैंने इस पेपर को स्टडी किया तो अप्रॉक्स 73% पेपर जो है, 73% पेपर जो क्वेश्चन वो क्लास 12 से आया इस बार। वहीं अगर यहाँ बात करें तो 23% के आसपास पेपर कहाँ से आया, आपके 11 सेगमेंट से आया। तो 12th का वेटेज हमें ज़्यादा देखने को मिला, 12th डोमिनेट कर गई। ठीक है, 2026 में क्या करना होगा हमें, क्लास 12th को पढ़ ही रहे हैं लेकिन इसके पीवाईक्यू भी करते चलो।
2026 में क्लास 12 का वेटेज ज़्यादा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या क्या सोचना है, क्या क्या करना है। अब अगर बात करें 39 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ किस तरीके से था, तो जेनेटिक्स और जो बायो के बेसिक्स है वहां से करीब 14 क्वेश्चंस पूछे गए, 14 क्वेश्चंस। वहीं अगर बॉटनी सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पे जैसे C4 साइकिल पे क्वेश्चन था, प्लांट हार्मोन पे क्वेश्चन था, प्रोटोनिमा पे क्वेश्चन था, रूट जोन्स पे क्वेश्चन था। ये बेसिक जैसे अभी हमने देखा रूट जोन का, तो एक हमारे पास में जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था वही था, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया। और जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है उन्हें पता भी होगा, ये देखिए रूट जोन का ये क्वेश्चन, जिन्होंने एग्जाम दिया था उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एम्स में। तो ये इस तरीके के बॉटनी के करीब कितने क्वेश्चन आ रखे हैं हमारे पास, वो हमने देख लिए भाई 13 क्वेश्चन। जूलॉजी सेगमेंट से 12 क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से, रेनी, जेजी सेल्स, बीपी रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोन, न्यूरॉन की सेल्स, ये भी डायग्राम देखा, फिश के गिल्स को लेके क्वेश्चन आए थे। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि बायो और बॉटनी और जूलॉजी का इक्वल वेटेज है, खास डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। केमिस्ट्री में बात करें, पूरा का पूरा जो गेम है वो बैलेंस था। फिजिकल और इनऑर्गेनिक को मिला के 15 क्वेश्चन थे, ओके। ऑर्गेनिक में 9 क्वेश्चन थे, यानी कि इसका वेटेज अच्छा खासा आ रहा है हमारे पास। और मिक्स क्वेश्चन की बात करें, जहाँ पे इनऑर्गेनिक भी मिक्स हो गई, फिजिकल भी मिक्स हो गई, वो हमारे पास में 6 क्वेश्चन निकल के आए थे। मतलब स्पेशली बात करें तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर गेम चेंजर हो सकती है। अगर जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है, इसका मतलब उसका केमिस्ट्री में स्कोर करना ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे नेम रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट पूछी गई, ग्रेबिल थैलामाइड रिएक्शन पूछी गई, टोलिन एंड फेल के टेस्ट पूछे गए, अमीनो एसिड एंड लैक्टोज के बारे में पूछा गया। फिजिकल इनऑर्गेनिक में ऑक्सीजन नंबर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वर्नर थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, एडियाबेटिक प्रोसेस पे, काइनेमेटिक्स, कैटालिस्ट पे एंड कॉन्फिगरेशन, जैसे कि हमारे पास पैलेडियम का कॉन्फिगरेशन पूछा गया, वाइटामिन्स को मैच करने क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन हमारी केमिस्ट्री में आए। एक चीज़ पता चली कि हमें क्या करना होगा, फोकस ऑन अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे फोकस करना होगा, ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन पे फोकस करना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं। अब बात करें फिजिक्स, फिजिक्स हमारा रैंक डिसाइडर है, बिकॉज फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा अपर आता है इन एम्स। किस तरीके से, हाई वेटेज जोन की बात करें इसमें, तो हमारे पास ऑप्टिक्स में 7 क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं। अब कैसे कैसे, ऑप्टिक्स कौन सा, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स दोनों मिला के, आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। यंग डबल स्लिट टेलीस्कोप की लेंथ पूछी, पोलराइड पूछा, प्रिज्म रेशियो पूछा, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म पे बात करें, यहाँ से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैग्नेटिक हमारे पास कंजर्वेशन एंड डाइपोल टॉर्क, ये पूछ लिया। लोअर वेटेज वाले मैकेनिक्स, चैप्टर ज़्यादा है और क्वेश्चन भी कम है, 5 चैप्टर 5 क्वेश्चन। स्प्रिंग टाइम पे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के बन रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो कि हमें करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है फिजिक्स को लेके। अब लास्ट नॉट द लीस्ट, जीके के बारे में बात करें। जीके में आपके ये एक तरीके का बोनस मार्क है, बिकॉज बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन में 88 से 96 क्वेश्चन हमारे पास जीके को देखने को मिले, जो मेमोरी बेस्ड था उसके बारे में बात करूं। फोकस था स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके मतलब ऐसा जीके जिसमें बदलाव नहीं होता, जो शुरू हमारे एक तरीके से फैक्चुअल जीके जो था, ठीक है। इसका वेटेज तो लो है जीके, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन बहुत रिटर्निंग जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है, बिकॉज बहुत ईजी और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको पेपर भी दिखाऊं कि जीके में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 10 क्वेश्चन तो हम देख भी सकते हैं जीके के। ये देखो, द फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर, सिख एम्पायर का फाउंडर कौन है हमारे पास में। फिर देखो हमारे पास में विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ एरिया, ये कई बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया, हु लेट्स द झांसी रेजिमेंट। ये ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन आपको, ये जो जीके की बुक हम प्रोवाइड करवा रहे हैं एम्स की, इसमें सब चीजें दे रखी है हमने आपको, बेहतरीन तरीके से दे रखी है, आप आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं। और ये बुक्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है आपके अपने उम्मीद बैच के अंदर। इफ यू वांट टू ज्वाइन, देन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट, कोई इशू होता है। आप सिंपली 8233733706 इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव करिए जय भैया के नाम से, एंड देन कॉल मी, ताकि हम बात कर पाएँ, मैं आपको गाइड कर पाऊँ, मैं आपको समझा पाऊँ किस तरीके से आप आने वाले 100 से 120 दिनों में तैयारी कर सकते हो और अपने सिलेक्शन की शीट को सुनिश्चित कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। बिकॉज एक क्वालिटी कंटेंट जो है वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, सब चीज़ें मिल रही हैं।
तो अब 2025 को देख लेते हैं ताकि 2026 को गेस किया जा सके। 2025 में ओवरऑल मॉडरेट लेवल का पेपर था, बायो इजी मॉडरेट था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, फिजिक्स मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में आ रहा, क्योंकि न्यूमेरिकल अच्छे पूछे गए थे। अगर 2026 में आप पूछेंगे क्या होगा, तो एक्सपेक्टली मॉडरेट टू स्लाइटली टफर की तरफ आएगा, मतलब पेपर थोड़ा सा अच्छा बनेगा। फिजिक्स में बात करें तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो ये पेपर को क्या करते हैं, फील हार्ड बनाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स पे कमांड की तो पेपर आपके लिए इजी हो जाएगा, और पेपर आपके लिए इजी है इसका मतलब आपका सिलेक्शन होगा। यही चीजें आपको ध्यान रखनी है 2026 के बच्चों। आपको बायोलॉजी में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है। अगर बायो की एनसीईआरटी में दिक्कत होती है किस तरीके से सारी चीजें करें, तो ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं हमारी बॉटनी एंड जूलॉजी की बुक आपके बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इंडिया में कहीं से भी हो, वेस्ट बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह ये बुक्स अवेलेबल हैं। हर बच्चे के पास में बुक अवेलेबल है अगर वो बच्चा इस बैच को इनरोल करता है तो। दूसरी फिजिक्स में आप फॉर्मूला शीट क्रिएट करो, आप प्रैक्टिस करो डेली न्यूमेरिकल्स की। ये सब चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं विद द डिटेल सॉल्यूशन। मैं खुद आपको 18,500 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आप उसको मल्टीपल लूप्स में प्रैक्टिस करते चलो, क्योंकि इस बार हम सिलेक्शन नहीं लेंगे, इस बार हम रैंक लेके आएंगे। और जो बच्चा कदम से कदम मिला के मेरे साथ जुड़ा है वो 101% रैंक लेके आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। केमिस्ट्री में भी आपको मास्टरी करनी है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर, और 75% फोकस आपको करना है आपकी एनर्जी ऑन द क्लास ऑफ क्लास 12, क्योंकि क्लास 12 का वेटेज इस बार ज़्यादा रहेगा। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप इजीली क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों का एनालिसिस करके। ये मैंने 1 साल का डेटा आपके साथ रखा। अगर आप चाहते हैं कि यार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लें, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुकलेट है हमारी, उस बुकलेट को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, स्पेशली जो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें जीके के और साथ साथ हमने कंप्लीट 10 मॉडल पेपर्स को यहाँ पे इस बुक में डाल रखा है, और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मेरे को। इसके साथ साथ आपके बैच में ये किताबें आपको फ्री मिल जाती हैं। तो ज्वाइन करिए, स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को, ताकि आप भी 90+ स्कोर कर पाए।